तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैथमेटिक्स पर आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले की वीडियो में हम लोगों ने 8 का 2 नंबर तक देख लिए थे। आज हम लोग 8 का 3 नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसमें देखिए, ये भी वही फॉर्मूला पर बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। बट इसमें क्या इधर दे दिया गया 10, 10 में इधर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग साइन में निकाल लेते हैं, लास्ट में 10 में चेंज करते हैं। या तो ये दोनों भी आप डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट करके 10 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एल एच एस से चलेंगे। एल एच एस से चलेंगे। एल एच एस में दिया गया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इतना दिया गया। कल वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये बताए थे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताए थे फॉर्मूला था। तो इसको आप x मानिए, इसको y मानिए, और यहाँ जहाँ पर x y है वहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स आ गया होगा। साइन इनवर्स यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स रूट अंडर x हम इसको माने 8/17 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई 3/5 वाई है यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 8/17 का होल स्क्वायर। इतना कर दिया, आप इसको सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। साइन इनवर्स 8/17 यहाँ पर दे दीजिए, और ये रूट के अंदर इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये हो जाएगा 25 बार में डिवाइड, ये आ जाएगा 25 माइनस का ये एक बार में, तो 9 से मल्टीपल करेंगे 9 आएगा प्लस 3/5 रूट अंडर, ये दोनों का लघुत्तम, इसके नीचे नहीं कुछ तो ये दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 289 बार में आएगा ये, माइनस ये 64 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर, ये हो जाएगा 16/25 प्लस 3/5 रूट अंडर, ये इसको घटाइएगा तो 225 आएगा। ठीक, और ये 289 यहाँ पर। आगे साइन इनवर्स 8/17, यहाँ पर नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह रहता है। ये हो गया 16 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है प्लस 3/5 225 15 का स्क्वायर होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 32 आएगा अपॉन, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 85 आएगा प्लस। आप चाहे तो ये दोनों कटा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कटाना है क्योंकि आगे एलसीएम लेने में आसानी होगा। 15 × 45 अपॉन 17 × 5 85। साइन इनवर्स ये दोनों का एलसीएम 85 आ जाएगा। ये एक बार में कटा तो 32 को गुना 1 से करेंगे, ये एक बार में कटा तो 45 को गुना एक बार में करेंगे। ये साइन इनवर्स ये कितना आ गया 77/85, कितना आया, साइन इनवर्स 77/85 आ गया। हमको चेंज क्या करना है, चेंज करना है टेन इनवर्स 77/36। तो देखिए अब कैसे प्रूव होगा। हम लोग 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन थीटा बराबर P/H, क्या पढ़े थे, P/H। लेकिन टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो हमको यहाँ पर देखिए, ये P हमको दिया गया है, H हमको दिया गया है। तो यदि हम B निकाल लें तो क्या हमको टेन इनवर्स नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर P तो मालूम ही है, H की जगह पर हमको B लाना है, तो पहले हम लोग B निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमको B का मान रखना है, यहाँ पर H से हटाना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, निकालना क्या है B, तो B यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी H स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर यानी P स्क्वायर। B बराबर ये H स्क्वायर, H कितना है 85 माइनस ये कितना है P कितना है 77 का होल स्क्वायर दोनों का। B बराबर 85 किसका होल स्क्वायर होता है,
85 का होल स्क्वायर कितना होता है 7225। हम करके देख लिए, आप लोग भी करके देख लीजिएगा। और 77 का स्क्वायर होता है 5929। कितना होता है 5929। ठीक, तो बी बराबर ये दोनों को आप घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 1296। कितना आएगा 1296। अब 1296 जो है 36 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 36 का। तो बी मेरा कितना आ गया 36। तो हम क्या यहाँ पर पी बाय यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट साइन थीटा बराबर इतना रहने दीजिए। यहाँ पर आप साइड में कर सकते हैं साइन इनवर्स 77/85 बराबर थीटा। इसको थीटा मान लिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स में उधर जाएगा तो सिंपल हो जाएगा साइन थीटा बराबर 77/85। यहाँ पर हो गया पी अपॉन एच। हम लोग बी निकाल लिए तो यानी थीटा के जगह पर हम लोग अब यहाँ पर 10 रख सकते हैं। 10 उधर जाएगा तो इसका मान क्या हो गया। तो हम लोग टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर पी का मान कितना है मेरा पी का मान 77 है। और बी का मान मेरा कितना आ गया बी का मान आया है मेरा 36। हम लोग यहाँ 36 लिखेंगे। तो थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 उधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा 10 इन्वर्स 77/36 ऐसा लिख सकते हैं। और यही हमको प्रूफ भी करना था RHS, बस यही हमको प्रूफ करना था, यही सही है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 4 का बनाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, लेकिन इस बार क्या गया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इतना और साइन इनवर्स इतना। और हमको साइन में प्रूव करना है। साइन में प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे ये दोनों भी साइन में ही लाना पड़ेगा। या तो आप इसको ही कॉस में ला के बाद में साइन कर सकते हैं। इससे बढ़िया हम लोग इसी को साइन में चेंज कर लेंगे तो साइन का फॉर्मूला ला के साइन में ही आ जाएगा। तो हम लोग इसको पहले मान लेते हैं कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा मान लीजिए इसको। ठीक, क्या मान लिए थीटा। तो कॉस को ऊपर उस पार भेज दीजिए तो इधर इन्वर्स में तो उधर हो जाएगा सिंपल में। तो बराबर वो क्या हो जाएगा 12/13। तो हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं B/H, यानी हिंदी में बोले तो आधार बटा कर्ण। इतना हो गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है H, क्योंकि साइन में होता है H नहीं निकालना है P, क्योंकि H तो दिया गया है B भी दिया गया है। हमको निकालना है क्या है P निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला होता है H² अपॉन माइनस B²। तो हम लोगों के पास H कितना है H है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग स्क्वायर क्या होता है 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो बचेगा 25 यानी 5 का स्क्वायर होता है। तो मेरा P निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P अपॉन H। तो थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P/H। तो P के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 5 और H की जगह पर क्या रखेंगे H तो हमको पहले से दिया गया 13, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 13। तो थीटा बराबर साइन इधर सिंपल में तो उधर जाएगा तो इन्वर्स साइन इन्वर्स 5/13 ऐसा लिख सकते हैं। थीटा यहाँ भी और थीटा यहाँ भी, यानी ये थीटा दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। LHS बराबर तो RHS भी बराबर। ये आप लोग 10th में बढ़िया से पढ़े होंगे। तो हो गया मेरा थीटा, ये इसका मान क्या आ गया साइन इनवर्स 3/13 और एक यहाँ पर था साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पर आप लोग LHS ले सकते हैं। LHS यहाँ पर ही LHS से चल सकते हैं। हम एक स्टेप देना भूल गए हैं, आप लोग दे दीजिएगा। तो अब यहाँ से फार्मूला लगा लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एक्स √1 माइनस वाई साइन इनवर्स होता है यहाँ पर साइन इनवर्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इतना कर दीजिए, इसको एक्स मान लीजिए इसको वाई मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स यानी 3/13 नहीं
5/13, 5/13, 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5/13 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने। साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 25/13 का स्क्वायर 169। ये हो गया साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर, ये इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, ये दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो 25 आएगा। 25 इससे डिवाइड होगा तो एक बार में 25 बार में, और 25 से एक मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आएगा। माइनस ये तो 1 बार में 1, 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9 आएगा। प्लस 3/5 रूट अंडर, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं। ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 169। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 169 बार में, और 169 से इसमें गुना कीजिएगा तो 169 ये आएगा। ये तो आप लोग भिन्न का घटा है, ये आप लोग जानते होंगे, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। 5/13 रूट अंडर, इसमें घटेगा तो 16, 25 प्लस 3/5 रूट अंडर, ये जाएगा तो 144 बचेगा 169। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 गुना ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का, प्लस 3/5 ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 13 का। साइन इनवर्स ये हो गया 5 चौक 20/13 पचे 65 प्लस 12 36 15 45। अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का एलसीएम 65 होगा। ये एलसीएम 65 आएगा, ये 20 और प्लस 36, तो साइन इनवर्स 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा 56/65 है तो 65। ये हो गया RHS, ये हमको प्रूव भी करना था। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। ठीक।